पास उनको भेज देते हैं। जिन कल्प की साधना बहुत कड़ी साधना और बहुत ऊंची साधना होती है, हर कोई व्यक्ति जिन कल्प की साधना को स्वीकार कर नहीं सकता, क्योंकि वह साधना करने के लिए स्ट्रॉन्ग संगठन चाहिए। कैसा संगठन? स्ट्रॉन्ग। मैंने 6 प्रकार के संगठन की चर्चा की थी पिछली बार। संगठन यानी हमारे बोन्स का स्ट्रक्चर। तो 6 प्रकार का 6 टाइप्स का हमारे बोन्स का स्ट्रक्चर होता है। अस्थि संरचना जिसको बोलते हैं, उसमें पहला संगठन जो होता है, अस्थि रचना होती है, वो कौन सी होती है? शाबाश, आज क्या बात है, सब निखिल भैया किटी पार्टी में भी सारा याद रखा है। वज्र ऋषभ नाराज, है ना, याद रखना। 6 प्रकार के संगठन, वज्र ऋषभ नाराज, ऋषभ नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलिका और सेवार्थ। जब तक वज्र मोक्ष की साधना हमने करनी है और मोक्ष पहुंचना है, मोक्ष जाना है, तो वज्र ऋषभ नाराज के बिना हमें केवल ज्ञान भी प्राप्त नहीं हो सकता। और इस संगठन के बिना, इस अस्थि रचना के बिना हम मोक्ष का भी दरवाजा नहीं खटखटा सकते। और बंधुओं, इस अस्थि रचना के बिना, इस संगठन के बिना कोई भी जीव इतना क्रूर कर्म नहीं कर सकता कि वो 7वीं नरक में जा सके। 7वीं नरक में जाना है तो भी ये संगठन चाहिए, इतना स्ट्रॉन्ग। और यदि मोक्ष तक जाना है तो भी हमें ये संगठन चाहिए, वज्र ऋषभ नाराज। हाँ, मैं ये कह रही थी, जो जिन कल्प की साधना करता है उसके लिए कौन सा संगठन होना जरूरी है? वज्र ऋषभ नाराज, ये संगठन होना जरूरी है। अभी हमारे पास ऐसा संगठन है क्या? कीलिका या सेवार्थ, 5वां या 6ठा? इसलिए पंचम आर्य में तो हम जिन कल्प की साधना नहीं कर सकते, हम स्थविर कल्प की साधना संघ में रह करके ही साधना करते हैं। ये साधना कर नहीं सकते क्योंकि वैसा संगठन हमारे पास नहीं है। तो वज्र ऋषभ नाराज जो तीसरे और चौथे आर्य में ही हो सकता है, और उस आर्य में नहीं, चौथे आर्य का कोई जीव यदि 5वें आर्य में रह जाए तो रह सकता है, लेकिन जिन कल्पी के पास में ये पहला संगठन होता है वज्र ऋषभ नाराज। इसलिए कहा जाता है कि जिन कल्पी जो मुनि होते हैं, जब विचरण करते हैं, भिक्षा के लिए गांव में भी जाते हैं, वापिस गुफाओं में जंगलों में जाते हैं, और रास्ते में मार्ग में यदि कांटा चुभ जाए तो कांटा भी निकालते, शुश्रूषा नहीं करते, अपनी सेवा नहीं करते हैं, शरीर की भी रक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि निर्वस्त्र होते हैं, शरीर पर कपड़े भी नहीं होते। यदि पांव में कांटा चुभ जाए तो निकालते नहीं, और आंख में यदि धूल गिर जाए, रजकण गिर जाए तो भी जिन कल्पी मुनि उस धूल को पूंछते नहीं है, साफ नहीं करते। इतिहास इस बात का साक्षी है। हमारे इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं हैं कि जिन कल्पी मुनियों की साधना कितनी कठिन होती है। क्या संभव है आंख में कुछ गिर जाए और साफ न करें? पर जिन कल्पी मुनि ऐसा नहीं करते हैं। आपने घटना सुनी होगी सती, महासती सुभद्रा की। 16 सतियों में एक सती हुई है सुभद्रा, नाम सुना? सुभद्रा का। सुभद्रा राजकुमारी थी। मैं प्रसंगवश आपको बता दूं क्योंकि मुझे जिनकल्पी मुनि की बात बतानी इसलिए, और याद आ गई घटना, तो अच्छा है, ये घटनाएं भी हमें जाननी चाहिए। ये 10वें कालिक निरुक्ति में ये घटना आई हुई है। राजकुमारी थी और बड़ी सहज, सरल, सौम्य, और सुभद्रा के जीवन में
जैन धर्म उसके रंग रग रग में, मज्जा मज्जा में रमा हुआ था। अब योग्य हो गई तो उसके परिवार वाले योग्य वर को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसके पिता की शर्त थी कि मेरी बेटी जैन धर्म में इतनी रची पची हुई है और मुझे योग्य वर चाहिए, और योग्य वर के लिए मुझे जैन धर्मावलंबी जो होगा उसी को मैं इसके लिए योग्य वर ढूंढूंगा। और उसके ऊपर एक बुद्ध दास नाम का कोई लड़का, उसके रूप की चर्चा सुनी हुई थी, सुभद्रा के रूप की, और उसके प्रति वो अट्रैक्ट हो गया, आसक्त हो गया। लेकिन शर्त खोजबीन करनी शुरू की, जांच शुरू की कि सुभद्रा की शादी उसके पिता किसके साथ करेंगे। पता चला कि जो जैन धर्मावलंबी होगा उसके साथ ही राजा जीतशत्रु अपनी बेटी का पाणी ग्रहण करेगा। तो बुद्धदास ने जैन श्रावकत्व स्वीकार किया और उसके साथ शादी हो गई। यानी बहुत सारी कसौटियां थी, लेकिन उसके साथ शादी हो गई। शादी करके पहले दिन जब सुभद्रा ससुराल गई, इन-लॉज के घर गई, सासू ननद और उसके हस्बैंड का पूरा रूप ही अलग था। सुभद्रा को पता चल गया कि धोखे के साथ मेरी शादी हुई है। पूरा रूप अलग, रात्रि पहली रात्रि, और उसमें ही बुद्धदास ने अपना रूप दिखा दिया। और ननंद सास पूरे दिन ताने मारते रहते थे, और ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति हो गई कि घर में रहना हराम हो गया। पर सुभद्रा शीलवती स्त्री थी और चरित्रवान थी। उसने संकल्प कर लिया कि मुझे ये घर छोड़ के तो कहीं नहीं जाना। वो अपने में, अपने भीतर ही मेंटली मन में जब भी टाइम मिलता अपने आराध्य की आराधना करती। संयोग की बात, एक दिन जिनकल्पी मुनि उसके घर पे भिक्षा के लिए आए। जब जिनकल्पी मुनि को भिक्षा के लिए देखा तो भाव विभोर हो उठी और भिक्षा देने के लिए बड़ी आतुर थी। जैसे ही वो घर के बाहर भिक्षा उसको बहराई जिनकल्पी मुनि को, और उसने दर्शन किए, देखा ऊपर तो मुनि की आंख में कचरा गिरा हुआ था, तिनका। मुनि की आंख में तिनका गिरा हुआ था, उसके कारण आंखों से पानी टप टप गिर रहा था, और मुनि अक्षम थे आंख को खोलने में भी। लेकिन मुनि का नियम क्या था? जिनकल्पी साधना में वो आंख साफ नहीं कर सकते थे। उसकी भीतर करुणा जगी। किसके भीतर? सुभद्रा के भीतर। सुभद्रा के भीतर करुणा जगी और उसे रहा नहीं गया, और उसने तत्काल जीभ से, अपनी जीभ से, अपने टंग से मुनि की आंख से वो कचरा था, वो तिनका था, वो निकाल दिया। और ये दृश्य किसने देखा? उसकी ननद ने देख लिया। ये दृश्य उसकी ननद ने देखा तो उसको और क्या चाहिए था? क्योंकि सुभद्रा इतनी शीलवान थी, इतनी सजग थी, और सासू और ननद बिल्कुल ताक में रहते कि कब इसकी खोट दिखाई दे और कब इसको पकड़े। और ये ऐसा देखा तो उसको तो बहुत स्ट्रॉन्ग हाथ में मिल गया उसकी बात उड़ाने के लिए। और हुआ ऐसा कि सुभद्रा ने जब वो तिनका निकाला तो सुभद्रा की जो बिंदी थी, वो बिंदी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? बिंदी बोलते हैं, जो ये लगाते हैं, बहनें लगाती हैं, वो सुभद्रा की बिंदी और मुनिराज के लग गई, मुनि के लग गई ललाट पे। सुभद्रा को पता नहीं चला। वो तो भीतर में इतनी खुश हो रही थी कि कम से कम मैंने दान दिया, आहार बहराया, गोचरी बहराई, भिक्षा दी मुनि को, और बहुत पुण्यार्जन अच्छा काम किया, और साथ साथ में मुनि को पीड़ा हो रही थी, इसलिए मैंने आंख का कचरा भी निकाल करके मुनि की साधना में निमित्त बनी। वो तो बड़ी खुश थी और उसने बिंदी देखी नहीं, और ननद ने देखी। अब ननद ने उस पर आरोप लगाया कि ये कुलटा स्त्री है, इसका चरित्र अच्छा नहीं है, और उसने आरोप लगाया उस पर, मुनि पर भी लगाया और सुभद्रा पर भी लगाया
अब तो सुभद्रा का घर में रहना और दुष्कर हो गया। और उस बही ने इतना ही नहीं किया, अभी तक तो घर पे ही थे, उसको सताते थे, लेकिन पूरी गांव में सूचना प्रसारित कर दी कि ये सुभद्रा ही ऐसी है और ये मुनि भी ऐसा ही है, ढोंगी है, और ढोंग इस वेश में, मुनि के वेश में ये सबको ठग रहा है और ये अकृत्य का कर रहा है, ऐसा गलत व्यवहार कर रहा है, और ये इसका क्या प्रमाण क्या है, प्रूफ क्या है कि इसके ललाट पर बिंदी लगी हुई है। तो मुनि की तो बिंदी लगी हुई थी, अब कौन निकाले? लोगों को तो प्रमाण चाहिए था, प्रमाण मिल गया। अब घटना का रूप ऐसा ही था, आगे बहुत सारा हुआ, लेकिन सुभद्रा ने निश्चय किया कि देखो जीना तो मेरे लिए अभी ऐसे भी हराम है, ऐसे भी हराम है। तो और दृढ़ संकल्प करके बैठ गई और उसने संकल्प किया कि जब तक ये कलंक मेरे सिर से नहीं उतरेगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, और ध्यान की मुद्रा में बैठ गई। ऐसे करते करते 3 दिन बीत गए और वो सास ननंद गांव वाले मुनि को सताते, इधर उसको भी सताते, लेकिन सुभद्रा इतनी दृढ़ निश्चय औरत थी और उसने कहा कि मेरे को तो सताते लेकिन कोई बात नहीं, जैन धर्म का एक प्रश्न है, जैन साधुओं का एक प्रश्न है, उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठा हुआ है, उसके लिए कैसे मैं इस कलंक को उतारूं, कैसे इस कलंक को धोऊं। और वो बैठी हुई 3 दिन बीत गए, कुछ भी ग्रहण नहीं किया, और कहते हैं चौथे दिन सूर्योदय हुआ तो नगर के चारों दरवाजे, चारों तरफ, चारों दिशाओं के दरवाजे बंद हो गए। पहले पुराने जमाने में इतिहास पढ़े आप तो नगर के द्वार होते थे, कोट होते थे, कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता और कोई व्यक्ति रात को अंदर आ नहीं सकता था। तो नगर के द्वार थे, चारों द्वार बंद हो गए और पूरी हलचल मच गई गांव में, नगर में कि ये क्या हुआ। जब सूचना राजा के पास पहुंची, सैनिकों ने प्रयत्न किया, मदोन्मत्त हाथियों को लगाया गया द्वार तोड़ने के लिए, उसके बावजूद भी द्वार टूटे नहीं। आखिर आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी ये हुई कि जो सती है, जो पतिव्रता स्त्री है, यदि वह कच्चे धागे से चालनी को बांध करके कुएं से पानी निकाले और उस पानी को छिटके उन दरवाजों पर, तो दरवाजे खुल सकते हैं। आकाशवाणी ध्यान में आ गई आपके? फिर क्या हुआ, राजा ने घोषणा करवाई और कुएं पर औरतों की लाइन लग गई। सभी अपने आप को प्रूव करना चाहती थी और कुएं में छालनियों का ढेर लग गया। छालनी में भी पानी लाना, ऊपर उठाना, वो भी इम्पॉसिबल। बट हम कहते हैं कि इम्पॉसिबल कुछ नहीं, राइट? असंभव कुछ नहीं, ये शब्द स्वयं कहता है कि इम्पॉसिबल। जब ये सूचना सुभद्रा को मिली तो सुभद्रा ने कहा कि चलो मैं चलती हूं। उसने सास से अनुमति ली और सास ने बहुत भला बुरा कहा, उसको बहुत भला बुरा कहा, उसके बावजूद भी डरी नहीं, वो आई और कच्चे धागे से चालनी को बांधा और बांध करके पानी निकाल दिया। पानी निकाला और 3 द्वार पर उसने पानी छिटका, 3 द्वार खुल गए, लेकिन 4था द्वार पर सुभद्रा ने पानी नहीं छिड़का। और सुभद्रा ने कहा हो सकता है कोई बहन ससुराल गई हो, कोई पियर गई हो, अभी भी किसी को सतीत्व प्रूव करना है तो कम से कम 1 द्वार बंद है, पानी निकाल के प्रूव कर ले। बंधुओं, मैं इस घटना को और न लंबाऊं। उसके बाद में सुभद्रा दीक्षा ले लेती है और दीक्षा लेकर के मोक्षगामी जीव है, मोक्ष जाती है। लेकिन मैं जिन कल्पी साधना की बात कर रही थी, जिन कल्पी मुनि चाहे रास्ते में शेर आ जाए, चाहे चीता आ जाए, फिर भी डरते नहीं है और अपना मार्ग भी नहीं बदलते। उनका नियम है, वो मार्ग भी नहीं बदल सकते हैं, इसलिए साधना में अनेक कष्ट सहन करते हैं।
अनेक वेदनाएं आती है, शारीरिक वेदना आती है, पशु संबंधी वेदनाएं होती हैं, प्रकृति संबंधी भी कष्ट आते हैं। उन सारे कष्टों से जूझते हैं और जिस मार्ग से चलते हैं उस मार्ग को बदलते नहीं है। कुमार जम्बू भी वैसे ही खड़ा है जैसे कोई जिन कल्पी मुनि खड़ा हो। सामने मदोन्मत्त हाथी और इधर कुमार। लोग कह रहे हैं हट जाओ, लेकिन कुमार हटा नहीं और आमने सामने आंख से आंख मिला दी। किससे? उस मदोन्मत्त हाथी से। और हाथी कौन सा था? हाथी कौन सा था? गंधहस्ती था कि पटहस्ती? हाँ, पटहस्ती। पटहस्ती जो हाथियों का मुखिया होता है, पटहस्ती आमने सामने हो गए। जब आमने सामने हो गए तो कहते हैं ना कि जब हम जबान से नहीं बोलते, हमारी आंखें ज्यादा बोलती हैं। बोलती है नहीं बोलती है? और आंखें इतना बहुत कुछ कह देती हैं कि हम उसकी लैंग्वेज को समझ भी नहीं सकते हैं। आमने सामने हुए और ऐसा लगा कि जैसे हाथी अमद हो गया, उसका मद उतर गया और शिष्य जैसे गुरु के चरणों में समर्पित हो जाता है, झुक जाता है। ऐसे ही लग रहा था कि हाथी कुमार जम्बू के चरणों में झुक करके प्रणाम कर रहा है। और प्रणाम ही नहीं कर रहा है, वो कह रहा है आओ कुमार, मेरी सवारी पर चढ़ जाओ, मेरी सवारी करो। और देखते ही देखते उस लैंग्वेज को समझ गए और कुमार हाथी के जो दंत सूर होते हैं उस पे पांव धर करके हाथी की सवारी पर चढ़ गए। वो तो हाथी पे चढ़ गए और हाथी पर बैठ गए। जब हाथी पर कुमार बैठ गया तब दूसरी चर्चा होनी शुरू हुई कि हाथी को वश में किसने किया? हाथी को वश में किसने किया? जब ये बात राजा के पास पहुंची कि हाथी मदोन्मत्त हाथी वश में हो गया है, तो राजा श्रेणिक ने कहा अरे मेरा वीर योद्धा, वो कौन मेरा सैनिक है, कौन सेनानी जो है मेरा वीर योद्धा जिसने हाथी को वश में कर लिया? लेकिन जो दूत आया था उस दूत ने कहा महाराज ना तो कोई वो बड़ा आदमी है, ना आपका कोई वीर सैनिक है, ना कोई वीर योद्धा है, वो तो छोटा सा बच्चा है, छोटा सा नाजुक बच्चा है। और उस बच्चे ने हाथी को वश में कर लिया। राजा ने पूछा वो बच्चा कौन है, क्या नाम है उसका? दूत ने कहा ये तो किसी को पता नहीं है कि वह बच्चा कौन है, वह कुमार कौन है, लेकिन हमको ये पता है कि कुमार ने हाथी को वश में कर लिया। अब राजा के मन में भी बड़ी उत्सुकता हो जगी, जिज्ञासा हुई कि मैं भी उस कुमार को देखूं, दर्शन करूं। अपना परिवार सहित राजा वहां पहुंचते हैं। ये सारी घटना कहां घटित हुई थी? उद्यान में, जहां सभी क्रीड़ा करने के लिए गए हुए थे। तो उद्यान में पहुंच गए। जैसे ही उद्यान में पहुंचे वहां पे एक सभा लग गई, एक परिषद लग गई। सैकड़ों लोग जो आए हुए थे सारे के सारे सभा में बैठ गए और उस कुमार को देखा। कुमार अभी भी हाथी पर बैठा हुआ था। जैसे कुमार हाथी से नीचे उतरा और नीचे उतर के राजा के पास आए और राजा ने खड़े होकर के कुमार की अगवानी की। इतना ही नहीं, आश्चर्य की बात आपको ये लगेगी कि कुमार की अगवानी वेलकम करके कुमार को अपने सिंहासन पर, जिस सिंहासन पर राजा श्रेणिक बैठे हुए थे, उस सिंहासन पर आधे सिंहासन पर स्वयं बैठे और थोड़ा सा स्पेस करके उस कुमार को भी उस सिंहासन पर बिठाया और बिठा करके बोले राजा श्रेणिक, कुमार तुम धन्य हो, जो काम मेरे वीर सैनिक नहीं कर पाए, मेरे वीर योद्धा नहीं कर पाए, वह काम तुमने किया, बहुत बड़ा काम कर लिया तुमने। कुमार बिल्कुल सहज था। क्या उसको अभिमान हुआ? नहीं। कुमार ने कहा राजन, मैंने क्या बड़ा काम किया? कोई बड़ा काम नहीं किया। हाथी को वश में करना कोई बड़ा काम नहीं है राजन। अभी तक तो जब तक मैं 5 इंद्रिय रूपी हाथियों को न जीत लूं तब तक तो क्या बड़ी बात है।
कौन बोल रहा है? राजा नहीं बोल रहा है, कुमार। कुमार कौन है? जम्बू। जम्बू बोल रहे हैं कि जब तक 5 इंद्रिय रूपी हाथियों को वश में न कर ले तब तक कोई बड़ी बात नहीं। आपके मन में भी प्रश्न उठता होगा, आखिर ये इंद्रिय विजय की साधना क्या है? ये इंद्रिय विजय करना चाहते, इन 5 हाथियों इंद्रियों को वश में करना चाहते हैं, लेकिन बाधक तत्व क्या है? और यदि हम वश में भी कर ले, क्यों करें? बहुत सारे प्रश्न उठते मन में कि इंद्रियों को हम वश में क्यों करें। प्रश्न है कि इंद्रिय विजय की साधना क्या है? पहले, क्या आंख को बंद करके बैठ जाना इंद्रिय विजय है? क्या कान में रुई डाल करके किसी बात को न सुनना ये इंद्रिय विजय की साधना है? क्या उपवास करके बैठ जाओ, आज कुछ नहीं खाना है और पूरे दिन बोलना भी नहीं है, मौन व्रत, क्या आपने टंग को वश में कर लिया? इंद्रिय विजय की साधना इतनी नहीं। इंद्रिय विजय की साधना है कि मनोज्ञ और अमनोज्ञ मीन्स किसी के प्रति राग पैदा होता है, किसी के प्रति द्वेष पैदा होता है। मनोज्ञ कोई मन को अच्छा लगता है, अमनोज्ञ यानी कोई मन को अच्छा नहीं लगता है। ऐसे मनोज्ञ और अमनोज्ञ शब्द आदि विषयों में होने वाला राग और द्वेष, अटैचमेंट और अवर्जन, राग और द्वेष जो है इसको कम करना है, उसको कम करना, उसको वश में करना, ये इंद्रिय विजय की साधना है। आंख को बंद करना ये इंद्रिय विजय की साधना नहीं है। अभी तो आंख खुली है और आंख से मैं दृश्य भी देख रहा हूं, लेकिन मनोज्ञ दृश्य हो चाहे अमनोज्ञ दृश्य हो, चाहे मन को अच्छा लगने वाला हो चाहे मन को अच्छा न लगने वाला हो, उसके बाद रूपी न राग और न द्वेष, ये है इंद्रिय विजय की साधना। इसलिए 2 शब्द आते हैं, मैं आपको पहले ये बता दूं, ये इंद्रियां जो है, पांचों इंद्रियां, 5 इंद्रियों के 5 दरवाजे खुले हुए हैं और इंद्रियां ऐसी है, ये नई बहुत आश्चर्य की बात है। इंद्रियां एक ही है लेकिन एक ही प्रकार की, एक मीन्स एक ही 5 इंद्रियां एक ही जैसी हैं, अपना अपना काम करती हैं, लेकिन ये दूसरा काम करती हैं, डबल काम। डबल काम क्या? कि इंद्रियों से कर्म बंद भी कर सकते हो और चाहो तो इंद्रियों से ही कर्म क्षय भी कर सकते हो, इंद्रियों से ही निर्जरा भी कर सकते हैं और इंद्रियों से कर्म बाउंड भी कर सकते हैं। जैसे स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, जिससे आप चढ़ते हो उन्हीं सीढ़ियों से आप नीचे भी उतर सकते हो। ठीक वैसे ही इन इंद्रियों से हम कर्मों का बंधन भी कर सकते हैं और इंद्रियों के द्वारा ही हम कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं। जैसे आंख से मैंने देखा, 2 प्रकार की चेतना पहले समझ ले आप। 2 प्रकार की चेतना होती है, एक होती है संविज्ञान चेतना और एक होती है संवेदन चेतना। संविज्ञान चेतना और संवेदन चेतना, सरल भाषा में आप समझें, संविज्ञान चेतना का मतलब है जानना। कोई भी दृश्य है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको जानना और देखना। और एक होता है संवेदन यानी अनुभव करना, जानना फिर उसका वेदन करना, उसका अनुभव करना। तो आंख जो देख रही है, कान जो सुन रहे हैं, इसमें तो ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म का क्षोभसम होता है, तभी हम देख सकते हैं। क्षोभसम है तभी हम देख सकते हैं। लेकिन मैंने देखा और मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो राग और द्वेष कर लिया। और जैसे ही राग द्वेष किया तो क्या कौन पैदा हो गया? मोह। वहां पे कौन आ गया? मोहनीय कर्म आ गया। तो मोहनीय कर्म क्या करवाता है? कर्म का बंधन करवाता है। करवाता है नहीं करवाता? और यदि आपने राग द्वेष नहीं किया तो शुभ प्रवृत्ति रही, और शुभ प्रवृत्ति से क्या हुआ? जहां जहां शुभ योग है, शुभ प्रवृत्ति है,
वहां कर्मों की निर्जरा होती है, शेडिंग ऑफ कर्मा। पूर्व बंधे हुए कर्म भी क्षय हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। वो हमें इंद्रिय विजय की साधना में ध्यान कहां देना है? हमें ध्यान वहां पे नहीं देना कि इंद्रियों को ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। ये तो क्षिप्त भाव है, आप देखें, आप सुने, लेकिन हमें ध्यान वहां देना है कि जहां मनोज्ञ अमनोज्ञ, प्रिय अप्रिय वस्तु के प्रति जहां राग और द्वेष पैदा होता है, उसको हमें क्या करना है? उसको हम कम करना है। अभी आप सुन रहे हैं, सुनते सुनते भी आप ज्ञानावने कर्म को भी बांध सकते हैं और मोने कर्म को भी बांध सकते हैं, अंतराय कर्म को, सब कर्म को बांध सकते हैं। कैसे? अभी आप सुन रहे हैं, कान खुले, तो कान खुले तो सुनोगे तो सही, लेकिन सुनते सुनते आपने सोचोगे स्वामी जी क्या बता रहे हैं, कोई नई बात तो बताई नहीं, सारी पूरी सुनी सुनाई बातें हैं सारी, तो ये बातें तो मैं भी बोल दूं। तो इससे आपने ज्ञान की आशाधना की और ज्ञानी की भी आशाधना की। जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, वो क्या है? ज्ञानी। और जो दे रहा है वो क्या है? ज्ञान। आपने किसकी आसाधना की? ज्ञान की। तो ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय और अंतराय कर्म का बंद, ज्ञानावरणीय कर्म का बंद किया आपने, ज्ञान के साथ दर्शनावरणीय कर्म का भी बंद होगा। उसका डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं बंद होगा। और बंद के साथ ये तो मैं भी बोल सकता हूँ, तो आपको राग और द्वेष हो गया, स्वयं के प्रति तो आपकी भावना है, अहंकार आ गया, और सामने वाले प्रति द्वेष हो गया, तो मोहनीय कर्म भी बंद हो गया। तो इंद्रियों के द्वारा आप इन आवरणीय कर्मों को, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय कर्मों को बांध भी सकते हैं, और इन्हीं इंद्रियों के द्वारा आप कर्मों की निर्जरा यानी नए कर्मों को नहीं बांधते और पुराने बंधे हुए कर्मों को भी क्षय कर सकते हैं। लेकिन अध्यात्म पदावली में भी ये कहा गया, शक्य नहीं है शब्द न सुनना, खुले स्रोत के हैं जब द्वार। शक्य नहीं है शब्द न सुनना, खुले स्रोत के हैं जब द्वार। शक्य यही है हो न शब्द में द्वेष राग का अनुसंचार। यानी कान खुले हैं, शब्द न आए, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कान खुले हैं, शब्द भी आ रहे हैं, राग और द्वेष करना ये कोई जरूरी नहीं है, ये शक्य है। आप कर सकते हैं, चाहे तो इस बात की साधना कर सकते हैं कि कान खुले हैं, आंख खुली है, दृश्य आप देख रहे हैं, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन उस पर हम राग और द्वेष को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रियता और अप्रियता के भाव को हम कम कर सकते हैं। बंधुओं, कथाकार ने लिखा है कि इंद्रिय विजय की साधना जम्बू स्वामी ने की, इंद्रिय विजय की साधना हम स्वयं भी कर सकते हैं। कथाकार कौन है? इसके गाथा परम विजय की के रचयिता कौन है? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा, ऐसे ही नहीं लिखा, उन्होंने पहले जिया फिर लिखा। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि आचार्य महाप्रज्ञ जैसे महापुरुष हमें इस 20वीं सदी में मिले, प्राप्त हुए, और स्वयं के जीवन में पहले उन्होंने पांचों इंद्रियों पर इतना सादा विजय प्राप्त की और फिर उसकी साधना भी हमें बताई। आगमों में जो लिखा हुआ है उसको सिंप्लीफाई करके बताया। हम बहुत सौभाग्यशाली है और आज का दिन उस महापुरुष के साथ विशेष करके जुड़ा हुआ है। आज आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की 4थी वर्षगांठ है, यानी स्वर्गवास हुए 3 वर्ष पूरे हो गए, 3 साल पूरे हो गए। आज उनके स्वर्गवास का दिन है। आज के दिन मीन्स 11 है, कृष्णा, वैशाख कृष्णा 11। आज के दिन आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इस धरती से, इस दुनिया से अंतिम श्वास ली। बंधुओं, वो ऐसे महापुरुष थे, ऐसी मां की कोख से जिन्होंने जन्म लिया, जिनकी मां के मस्तिष्क में रत्न था, मणि था, मां बालूजी की ललाट में मणि था, रत्न था। ऐसी मां की कोख में जन्म लेने वाला पुरुष, कोई साधारण पुरुष तो कोई नहीं सकता।
आचार्य श्री के जीवन को हमने देखा। जब इंद्रिय विजय की मैं बात कर रही हूं, आप स्वयं ने कभी जिन्होंने दर्शन किए, जिन्होंने भी और जिन्होंने नजदीक से देखा, अनुभव कर सकते हैं कि रियल में जो इंद्रिय विजय की साधना करता है वह महापुरुष इतना ऊपर उठ जाता है, इतना ऊंचा उठ जाता है कि उसके लिए कोई छोटा और बड़ा नहीं रहता। उसके लिए कोई प्रशंसा और कोई निंदा में बड़े, कोई ऐसा नहीं प्रशंसा में वो फूल जाए और निंदा में वह कुमला जाए। दोनों स्थितियों में सम रहते हैं। आचार्य तुलसी के साथ आचार्य महाप्रज्ञ जी छाया बनकर रहे और उनके जीवन में अनेक संघर्ष आए, अनेक विरोध आए और उन विरोधों में भी वो महापुरुष हंसते हंसते रहे। क्यों? क्योंकि इन सब से वो ऊपर उठ गए थे। मैं अपने जीवन की घटना बताऊं कि यदि हमारे साथ कोई ऐसा हो जाए तो तत्काल राग और द्वेष आ जाता है, अभिमान आ जाता है। लेकिन महापुरुष होते हैं, वो छोटी मोटी घटनाओं को तो लाइटली लेते हैं, विनोद में टाल लेते हैं। 2005 में मैं समणी मधुर प्रज्ञा जी के साथ ऑरलैंडो आई हुई थी। लगभग 11.5 महीने की यात्रा संपन्न करके हम भिवानी गए। हरियाणा है भिवानी, शायद भिवानी हरियाणा। भिवानी में आचार्य प्रवर के दर्शन किए। मर्यादा महोत्सव था, हम लेट पहुंचे और 7 दिन के बाद मैं मंगल पाठ सुनने के लिए गई आचार्य श्री के, क्योंकि मुझे साउथ जाना था, हमारे ग्रुप को साउथ जाना था। जब आचार्य श्री की मंगल पाठ सुनने के लिए गई, उस समय काफी 25-30 समणी जी थे। युवाचार्य श्री जो वर्तमान में आचार्य श्री महासमण जी हैं, वो भी पास में विराजे हुए थे। साध्वी विश्रुत विभा जी जो मुख्य नियोजिका जी हैं, वो भी पास में विराजी हुई थी, क्योंकि लाडनो वाले समणी जी को टाइम दिला रहे थे। लाडनो वाले समणी जी विदा हो रहे थे। जब हम जाते हैं आचार्य श्री के पास, बैठते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, मंगल पाठ सुनते हैं और फिर रवाना होते हैं। और हमको सूर्योदय से पहले रवाना होना था, इसलिए हम भी मंगल पाठ सुनने के लिए गए। मैं मंगल पाठ सुनने के लिए जब खड़ी हुई तो आचार्य श्री ने मेरी तरफ देखा और कहा कि अच्छा, इतनी जल्दी रवाना हो गई, 7 दिन हुए आए हुए, बहुत जल्दी है तुमको जाने के लिए। और विनोद कौन कर रहा था? कोई महापुरुष हो, किसे? मैं तो कितनी छोटी हूं, आप देखें। आचार्य श्री मेरे को कह रहे हैं इतनी जल्दी जाने की, 7 दिन में रवाना हो गई, मैं बहुत जल्दी मंगल पाठ सुनने के लिए आ गई। कहने का मतलब तो मेरे मुंह से, मेरे से रहा नहीं गया। पता नहीं कितने लोग बैठे हुए, मैं किसके सामने बोल रही हूं। मेरा दिल में कोई पाप वैसा नहीं था, मैंने सहज में कह दिया एक वाक्य में, गुरुदेव व्यवस्थापकों की यही व्यवस्था है कि मुझे जाना है। और वाक्य में क्या बोला? बहुत बड़ा बोल दिया, मैं छोटे मुंह बड़ी बात कर दी मैंने। व्यवस्थापकों की यही व्यवस्था, मैंने तो सहज बोला, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। आचार्य श्री ने फरमाया, अच्छा परिमल प्रज्ञा व्यंग भी करना जानती है। कितनी बड़ी बात कह दी। व्यंग यानी टेढ़ा बोलना, व्यंग मीन्स टेढ़ा, कि परिमल प्रज्ञा टेढ़ा भी, व्यंग करना भी जानती है, टेढ़ा बोलना भी जानती है। मैं पूरी नीचे एड़ी से चोटी तक, मेरे को ऐसा लगा कुछ सन्नाटा छा गया, मैंने क्या गलत बोल दिया। मैं तत्काल नीचे बैठ गई, आंखें मेरी नम हो गई, सिर मेरा झुक गया, सारी समझी जी सब शांत बैठे हुए थे। और आचार्य श्री ने तत्काल मेरे को संभालते हुए कहा, ठीक है महाश्रवण जी, कॉपी में लिख लो, इसको जल्दी बुलाना है वापिस इसको इस बार ध्यान देना है। हमारी लगभग 10 महीने की, 11 महीने की यात्रा होती है, लेकिन तत्काल उस बात को संभालते हुए कहा कि इसको हम जल्दी भेज रहे हैं, इसलिए इस बार इसको जल्दी बुलाना है। यानी देखें आप, महापुरुष यदि आपको कोई ऐसा कह दे, व्यवस्थापक में, मैंने तो व्यवस्थापक, मेरे दिमाग में तो मुख्य नियोजिका जी थे और नियोजिका जी थे, लेकिन उस समय मैंने ये नहीं सोचा कि व्यवस्थापक में मूल आचार्य श्री भी आएंगे, युवाचार्य श्री भी आएंगे, मैं तो सब आएंगे मेरी व्यवस्था। लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि नियोजिका जी को मैंने इतना रिक्वेस्ट किया
कि वंदामी कम से कम मुझे 7 दिन हुए हैं, अभी तो जेटलैग भी मेरा नहीं उतरा है, तो कम से कम आप थोड़ा मुझे अवसर दें आचर्षी के साथ रहने का। अभी मैंने दिल की बात भी आचर्षी से नहीं की कि हमने क्या किया है, अमेरिका में क्या नहीं किया है, कोई बात भी नहीं की, और आप हमको इतना जल्दी भेज रहे हैं। फिर भी नियोजिका जी ने कहा बस कह दिया सो कह दिया, टिकट बन गई, आपको जाना ही नहीं। तो मेरे इंटेंशन में ये था, लेकिन ये तो बड़ी बात, महापुरुषों की कितनी बड़ी बात होती है। महापुरुष घटना को कैसे संभालते हैं, कैसे संवारते, क्योंकि वो सब तेरे मेरे छोटी मोटी बातों से तो ऊपर उठ गए, और जो ऊपर उठ जाते हैं वही महापुरुष कहलाते हैं। तो आचार्य प्रवर के जीवन को हम जब देखते हैं, एक एक घटना को जब देखते हैं, एक एक घटना को जब याद करते हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उनकी आहार का संयम कितना था। आप देखें, छोटे छोटे संत आचार्य श्री के पास में बैठ के आहार करते हैं, और आहार में छोटे छोटे संतों के लिए बच्चे होते हैं, उनके लायक आहार भी लाना पड़ता है। आचार्य श्री के सामने बैठ के आहार करते थे, लेकिन आचार्य श्री की इंद्रियों पर इतना विजय। आचार्य श्री फरमाते पौआ क्या होता है, मैंने तो कभी टेस्ट ही नहीं किया। इडली डोसे को तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात, नमकीन मिठाई तो बहुत दूर की बात। महापुरुष साधना करते हैं, इंद्रिय विजय की साधना करते हैं। 12 वर्ष तक उन्होंने शुगर को टच नहीं किया, शुगर नाम की कोई चीज नहीं खाई, नमकीन की बात तो बहुत दूर। तो जब इंद्रियों की साधना कर लेते हैं, तो इंद्रिय विजय में बाधक जो है, बाधक तत्व है मनोज्ञ और अमनोज्ञ चेतना। जब पदार्थ के प्रति हमारी प्रियता के भाव जुड़ जाते हैं, पदार्थ के प्रति जब अप्रियता के भाव जुड़ जाते हैं, जब किसी व्यक्ति के प्रति प्रियता के भाव जुड़ जाते हैं, किसी व्यक्ति के प्रति अप्रियता के भाव जुड़ जाते हैं, वही चेतना हमारी इंद्रिय विजय में बाधक बनती है। तो यदि हमें इंद्रिय विजय की साधना करनी है, तो हमें मनोज्ञ और अमनोज्ञ की चेतना को जागृत करना होगा, और उसको हमें कम करना होगा, राग और द्वेष को हमें कम करना होगा। तो जम्बू स्वामी किसको कह रहे हैं? राजा श्रेणी को कह रहे हैं कि राजन, एक हाथी को वश में करना तो कोई बड़ी बात नहीं, मुझे तो वह काम करना है जो 5 इंद्रिय रूपी हाथियों को वश में करना है। जब आमने सामने ये बात सुनी तो राजा को और आश्चर्य हुआ। राजा को कहा, क्या तुमने बड़ा काम नहीं किया? इतना बड़ा काम तुमने किया, जिस हाथी को कोई वश में नहीं कर पा रहे थे, उस हाथी को तुमने वश में कर लिया, और तुम कह रहे हो कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। तो कुमार कह रहा है, कुमार जम्बू कि राजन, सर्वजीत होना कोई बड़ी बात नहीं, सारी दुनिया को जीतना कोई बड़ी बात नहीं, हाथी को भी जीतना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात तो है स्वयं को जीतना, अपने आप को जीतना। और मैं उसी साधना, उसी पथ पर मैं अग्रसर हुआ हूं। जब निर्भीकता के साथ जम्बू बोल रहे थे, और राजा की कान ऐसे लग रहा था कि कान खड़े के खड़े रह गए उस साहसी बच्चे की बातों को सुन करके, और कुमार को कहा कि तुम्हारे सामने हाथी आया, तुम डरे नहीं। ऐसी क्या बात थी, क्या साधना की कि तुम डरे नहीं? उस बात को मैं सुनना चाहता हूं। राजा सैनिक ने जब जम्बू से कहा कि तुमने ऐसा क्या किया, कौन सा मंत्र बोला, भीतर में किसकी आराधना की कि हाथी अमद हो गया, मदोन्मत्त हाथी का मद उतर गया, और वो तुम्हारे सामने एक शिष्य की तरह झुक गया, ऐसी तुमने क्या साधना की? तब जम्बू स्वामी क्या आंसर देते हैं कि उन्होंने क्या साधना की, अगले प्रसंग में हम इसकी चर्चा करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम ओम